मुफ्ती साहब, अरब के माशरे में कसरत अज़वाज का तो पहले से ही एक सिलसिला था, तो अब हम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की अगर ज़िंदगियों पे नज़र डालते हैं तो उनके अंदर क्या रिवाज था शादियों के हवाले से? क्या सिर्फ मालदार सहाबा ज़्यादा शादियाँ करते थे, या जो मिस्कीन थे जिनके पास इतनी दौलत नहीं थी वो भी ज़्यादा शादियाँ उनके अंदर मौजूद थी? तो इस पर ज़रा मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा रोशनी डालें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुर्बत के बावजूद ख़वातीन ने उनसे निकाह किया, इसकी भी मिसाल मिलती है। और इसकी भी मिसाल मिलती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह का पैगाम कहीं भेजा और सहाबिया ने उनकी गुर्बत की वजह से इनकार कर दिया। अबू जहल की बेटी उम्मे कुलसूम जो मुसलमान हो गई थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू जहल या अबू लहब, उनकी दोनों में से किसी एक की बेटी थी। हज़रत उम्मे कुलसूम मुसलमान हो गई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी तरफ जब निकाह का पैगाम भेजा तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया कि एक तो ये कि इन पर अल्लाह के खौफ का इतना गलबा है कि हर वक्त जहन्नम के खौफ से इनकी पेशानी पर सलवटें पड़ी रहती हैं, तो ज़ाहिर है मैं इनके साथ नहीं रह सकती। तक़वा है मगर उनके ख़्याल में ये तक़वा बहुत ज़्यादा है, तो मैं इतना तक़वा अफोर्ड नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा इनमें अल्लाह का खौफ है। दूसरी बात गुर्बत थी, तो इनकार कर दिया उन्होंने। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह हज़रत तलहा अंसारी अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ हज़रत अली ने भी निकाह का पैगाम भेजा और बहुत सारे सहाबा ने, सबका इनकार किया उन्होंने। लेकिन हज़रत अबू तलहा अंसारी से आपने निकाह को कबूल किया और उसकी वजह ये बयान की कि भाई ये खुश अखलाक हैं, मालदार भी हैं। तो अब क्या फ़ायदा हो रहा है कि एक मर्द की उस ज़माने में ज़्यादा औरतें, ज़्यादा बीवियाँ हैं उसके पास, तो उससे क्या हो रहा है कि सहाबियात के लिए निकाह के लिए रिश्तों के इंतखाब में आसानी हो रही। किसी को गुर्बत की बुनियाद पर मुस्तरद किया जा रहा है, किसी को ये कि इसमें तक़वे का बहुत ज़्यादा गलबा है, मुझे खुश मिजाज आदमी चाहिए। हज़रत अबू तलहा बहुत खुश मिजाज थे, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाद में उम्मे कुलसूम से फ़रमाया, वल्लाहि लक़द तज़व्वजत मिन्ना अहसनना खुलुक़न, अल्लाह की कसम आपने हमें सबसे ज़्यादा खुश अखलाक आदमी से निकाह किया है। तो हम सहाबा किराम की सीरत में देखते हैं कि किसी औरत को तलाक़ होती है या कोई बेवा होती है तो उसके 10-10 लोगों के निकाह के पैगाम आ रहे हैं, और औरत का काम था सिलेक्शन कि भाई इनमें से मैं किसको मुंतखब करूं, इनमें से ज़्यादा बेहतर से बेहतर मेरे लिए कौन है। बाज़ दफ़ा औरत इस बुनियाद पे इनकार करती है कि आपके निकाह में पहले से बीवी मौजूद है, इसलिए ये भी ठीक है, औरत का हक़ है भाई मुझे, मैं ये कंवारे से करूँगी, इसके निकाह में पहले से मौजूद नहीं है। और बाज़ दफ़ा इस बुनियाद पर भी कंवारे को मुस्तरद किया जा रहा है कि भाई ठीक है आपके निकाह में पहले से बीवी मौजूद नहीं है, लेकिन ये आदमी जिसके निकाह में पहले से वाइफ मौजूद है, बीवी मौजूद है, मुझे ये आप से ज़्यादा मैं इसको पसंद करती हूँ क्योंकि इसमें ये क्वालिटीज़ हैं जो मुझे कंवारे में नहीं मिलेंगी। तो इससे फ़ायदा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि औरत को ज़्यादा फ़ायदा इसमें कि औरत के लिए रिश्तों के इंतखाब में, सिलेक्शन में आसानी। अब मामला ये हो गया हमारे मुआशरे में कि सिलेक्शन नहीं है औरत के लिए, तो निकाह ही नहीं, पैगाम ही नहीं आ रहा। यानी घरों में लड़कियाँ बैठी बूढ़ी हो रही हैं, तलाक़ याफ्ता वो अखबारों में इश्तिहार दे दे के लोगों को राग़िब किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई ये बेवा है और इससे कोई निकाह कर ले। और मैं तो अब यहाँ मुआशरे में जो चीज़ देख रहा हूँ कि अब तो लड़कियों के वालिदैन जिनकी बेटियों को तलाक़ हुई है या बेवा हुई हैं, वो इतने मायूस हो चुके हैं कि अब वो अपनी बच्ची को ख़ुद कहते हैं कि भाई जॉब करो और आप अपनी ज़िंदगी सेपरेट गुजारें, शादी वादी की फ़िक्र छोड़ दें आप। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई, उनको पता है एक दर्द सर है, टेंशन है ये। तो ये हमारे मुआशरे में हो रहा है, इसकी वजह से औरत का नुकसान हो रहा है इसमें।